नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल BCSCT 137 में। और आज हम लेके आपके सामने 17 का बी क्वेश्चन जो है डेराइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डेराइव करनी है फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ध्यान दीजिएगा, चीज़ें सब कैटेगराइज्ड की गई है इसके अंदर। इंटीग्रेटेड इक्वेशन करनी है, फर्स्ट ऑर्डर की अलग है, जीरो ऑर्डर की अलग है। इन्होंने पूछी है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। उसका भी केस है इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म्स द प्रोडक्ट, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। एंड द रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द सेकंड पावर ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, और जिसके अंदर जो रिएक्शन रेट होता है वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की सेकंड पावर पर डिपेंड करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। तो सेकंड केस है ये, फर्स्ट केस है। सेकंड केस में ये डिपेंड करती है सिंगल रिएक्टेंट ना होकर दो रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है ना। आंसर की ओर चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मान लो ए कोई प्रोडक्ट है, ए क्या है, प्रोडक्ट है। द रेट इक्वेशन विल बी, तो इसकी रेट इक्वेशन क्या बनेगी, रेट होगा माइनस की d/dt, और यहाँ पर जो रिएक्टेंट है ए, ठीक है ना। ए यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट, ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो माइनस d/dt, रिएक्टेंट ए यहाँ पे रखा, d/dt इक्वल्स क्या होता है k, और की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। तो k इज द सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो k यहाँ पर क्या है, सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट है, ठीक है। अब इनके दो एग्जाम्पल दिए गए, दोनों एग्जाम्पल दीजिएगा, देखिएगा। तो जैसे 2NO2 एक गैस फॉर्म होती है, 2NO प्लस O2 बनता है, दोनों ही गैस अलग हो जाती है। दूसरा है 2HI यहाँ पे है, गैसेस फॉर्म में है, तो H2 अलग, हाइड्रोजन अलग होगा, और I2 आयोडीन अलग हो गया G की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। अब बात करते हैं हमें पहुंचना कहाँ तक है। हमें पहुंचना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तक, आपको पहुंचना है। इंटीग्रेटेड यानी इंटीग्रेशन भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो जो इक्वेशन हमारे पास आई है माइनस के dA/dt इक्वल्स माइनस KA², इसके अंदर ये चीज़ ऐड कर लेना। ये जो माइनस बाहर लेंगे, dA जुगा तो रखेंगे, और जो A² है इसको नीचे लेके आएंगे, और जो dt है वो k की जगह यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा k dt। तो यहाँ पे आप बन चुका है dA/2 इक्वल्स k dt, ये चीज़ यहाँ पर बन चुकी है। द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन यूजिंग द फॉलोइंग लिमिटिंग कंडीशन। आपको कुछ कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन, इंटीग्रेशन जब आप करते हो क्या करते हो, लिमिट्स लेते हो। तो मान के चलो जब टाइम जीरो था, एट द स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन थी ए की वो A0 थी, तो यहाँ पे जो लिमिट लोगे वो क्या लोगे, A0। और जब टाइम t हो गया, टाइम t होने पे कंसंट्रेशन हो जाती है AT, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी लोगे, AT लोगे। टाइम शुरू में जीरो था और बाद में कितना हो गया, t हो गया। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनते हैं ये देखने को मिलते हैं। देखो सेम इक्वेशन यहाँ पे आपको लिख दी गई है। ये आई कैसे हो चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये आने के बाद अब आपको इंटीग्रेशन करना है। अब ये तो आपको पता है कि 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब देखिएगा 1/x² का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। पावर ऊपर जाएगी, माइनस की 2dx हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x की -2 + 1 -2 + 1, दैट इज x की -1/-1, यानी कि -1/x हो जाएगा। तो ये -1/a आ चुका है, ठीक है। अब जो ये AT और A जो लिमिट है वो लास्ट में आ जाएगी, और t के तो t हो जाएगा, लिमिट रखेंगे t -0, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। पहले a की जगह AT आएगा, फिर a की जगह A0 आएगा। इसके बाद यहाँ पे करना क्या है आपको, ये 1/AT को आप अकेला छोड़ेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/AT इक्वल्स KT + 1/A0। तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपकी यहाँ पर आ चुकी है। कुछ बात बताई गई है, देखिएगा ध्यान से। द सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्लॉटिंग 1/AT अगेंस्ट t। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे 1/AT का और t के अगेंस्ट में, तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट देखने को मिल सकता है, जिसको आप k बोलते हो। A straight line graph must be obtained if the reaction is second order in the reactant। तो सेकंड ऑर्डर है तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिल सकता है। द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद द सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट, जो स्लोप होता है वो k के इक्वल होता है इसके अंदर, ठीक है। किसके इक्वल होता है, सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। किसके केस में, सेकंड ऑर्डर के केस में, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन BCSCT 137 का 17 का बी का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की वीडियोस हम आपके लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।